ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 34वां अध्याय चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। शौनक बोले, हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब जब जितने भी मनु हुए उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाशुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब वैवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सावर्णी, रौच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा। जैसे कि मैंने सुना है, हे मुने, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्त्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुने, उत्तर दिशा में स्थित महर्षिगण उस समय के सप्तऋषि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। आग्निध्र, अग्निबाहु, मेघा, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभू मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभुव मनवंतर कहा। अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे भलीभांति सुनिए। दूसरे मनवंतर में ऊर्ज स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, धृतिमान तथा 7वें रुचिष्मान, इन्हें महर्षि सप्तऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनस्यु, नभ और सूर्य ये महात्मा स्वारोचिष मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुने, मैंने दूसरा मनवंतर कहा। अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह सुनिए। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए, उनका कथन कर रहा हूँ, उसे समझो। ईश, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, नभस, नभ और ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सत्यजीत नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। गार्गय, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपिनक, कपिवान ये सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशीख नामक इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। धुतिपोत, सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धन्वी, खड्गी और महान ऋषि ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय, वेदशिरा, मुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपाई, उधर्वबाहु तथा सत्यनेत्ररथ ये सप्तऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय
तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति विंध्य, दक्ष कन्या प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रौच्य भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भौत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास, अत्रि गोत्रीय, बहुश्रुत, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय, महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशीक वंशी गालव तथा कश्यप वंशी रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा ने 3 को ही अनागत देवता कहा है। उस समय वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अवनिवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति, ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंशी मेघातिथि, कश्यप वंशी वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान धैर्यवान अंगीरा, वशिष्ठ वंशी सवन, अत्रि वंशी हव्य और पुलह, ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुने, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्टकेतु, दीप्तकेतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रवा, भूरिध्रुम्न, रुचीक, बृहत, गय, ये प्रथम दक्ष सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सवर्णी मनु का जब मनवंतर होगा, तब पुलहवंशी हविष्मान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रिवंशी आपोमुक्ति, वशिष्ठवंशी अव्यय, पुलस्त्यवंशी प्रयति, कश्यपवंशी भामार, अंगीरावंशी अनेना के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। इस मनवंतर में जो दुष्यंत नाम वाले कहे गए हैं, वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर शंभु ही इंद्र कहे गए हैं। अश्वत्वान, उत्मोजा, पराक्रमी भूरिसेन, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिध्रुम्न, सुवर्चा और अच्री, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर में 11वें मनु होंगे, उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुने। कश्यप वंशी हविष्यमान, वरुण वंशी वपुष्मान, अत्रि वंशी वशिष्ठ, अंगीरा वंशी अन्य, पुलस्त्य वंशी चारुष्य, निस्वर और तेजस अग्नि, अग्नि तेजा, ये 7 ऋषि कहे गए हैं और 3 देवगण कहे गए हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र वैधृत नाम वाले कहे गए हैं। स्वर्ग, सुशर्मा, देवीनीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहु, बाहु, ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चतुर्थ सावर्णी के सप्तऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र धुति, अत्रि गोत्री सुतपा, तपोमूर्ति अंगीरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पुलस्त्य, तपोरति पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोकी के अधिपति धृतधामा इंद्र होंगे। हे मुने, आगे आने वाले 12वें रौच्य नामक मनवंतर में धृतिमान अंगीरा, पुलस्त्यवंशी हवयवान, पुलहवंशी तत्वदर्शी, निरुत्सव, भार्गव, प्रपंच रहित आत्रेय, निर्देह, कश्यप और वशिष्ठवंशी सुतपा, ये सप्तऋषि होंगे। इनमें स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे हैं। दिव्यस्पति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र,
चित्र, नय, धर्म, धृतोंध्र, सुनेत्र, शत्रुवृधक, निर्भय, सुतपा और द्रोण ये रौच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी, देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सवर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सुत्राम नाम वाले देवता होंगे। दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी, आग्निध्र, पुलस्त्य वंशी, मागध और भृगुवंशी, अति बाह्य अंगिरा गोत्रीय शुचि, अत्रि गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय शुक तथा पुलह गोत्रीय अजीत ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाशुष देवगण होंगे और शुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातःकाल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुने सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग भीरु, बुधन, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रदन, तेजस्वी तथा सबल ये 10 भौत्य मनु के पुत्र होंगे। भौत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 100,000 चतुर्युगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही गई है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूँगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पुण्यप्रद, धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्वमन्वंतरानुकीर्तन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।